हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। हम अपने 10th क्लास की इकोनॉमी कर रहे हैं और 10th क्लास की इकोनॉमी में हम बहुत सारे टॉपिक्स को कर चुके हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कोई टॉपिक नहीं है, वो एक इमेज है, बट वो अपने आप में एक टॉपिक है। इकोनॉमी का आप जानते ही हो, हर एक इमेज एक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को डिस्कस करता है, बताता है। तो हमारा ये जो टॉपिक है ये है औसत आय का टॉपिक, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे और कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो पढ़ते हैं इसको, लेट्स स्टार्ट। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, जो कि हमने पहले क्लियर किया है, हमने पीछे पढ़ा भी है, परंतु इनके द्वारा असमानताओं की जानकारी नहीं मिलती। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में और फर्स्ट पेज पे आपको बताया था कि जो फर्स्ट इमेज हम लोगों ने देखा था उसमें हमने जाना था कि मान लेते हैं इंडिया का 50% से ज़्यादा पैसा, एज एग्जांपल ले लो, अगर 10 लोगों के पास है तो जो बाकी 90 लोग हैं, जो 90 लोग हैं, उनके पास 60 मतलब कम पैसे में उनको डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, गरीबी खत्म नहीं होगी। जैसे मैंने उस इमेज में बताया था कि एक इंसान के पास अगर उस देश का ज़्यादा पैसा होगा, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया है और 5 रुपया एक इंसान रख ले और बाकी 5 रुपया में 2 लोगों को डिवाइड करना पड़े, तो वो काफ़ी वो हो जाएगा, बाकी 5 लोगों के पास कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो हमने ये समझा था। उदाहरण के लिए 2 देश क और ख है, मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। ये उसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन ये तालिका खास है। ये बता रहा है आपको कि 2 देशों की तुलना। एक देश है क और एक देश है ख, और इसमें 1 2 3 4 5 नागरिक रहते हैं। ठीक, देश का पहला नागरिक 9,500 रुपया कमाता है, दूसरा नागरिक 10,500 रुपये कमाता है, तीसरा नागरिक 9,800 रुपये कमाता है, चौथा नागरिक 10,000 रुपये कमाता है, पांचवा नागरिक 10,200 रुपये कमाता है। ठीक, और एक ख है जिसमें सभी नागरिकों को 500 रुपया मिलता है, लेकिन एक नागरिक को 48,000 रुपया मिलता है। समझ रहे हो? तो इसमें पूछ रहा है, क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे? क्या आप दोनों देश बराबर विकसित हैं? शायद इसमें से कुछ लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के 5वें नागरिक होंगे, लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी तो शायद इनमें से ज़्यादातर लोग क में रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, देश क के लोग ना तो बहुत अमीर है ना बहुत गरीब, जबकि देश ख के ज़्यादातर नागरिक गरीब हैं और एक व्यक्ति बहुत अमीर है। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि आय लोगों में किस प्रकार वितरित है। अब इसका सिंपल सा ट्रिक है कि ये मान लो इंडिया है और ये पाकिस्तान है। ठीक, इंडिया में कुछ लोग 9,500 रुपये का सैलरी उठाते हैं, कुछ लोग 10,500 का सैलरी उठाते हैं, कुछ 10,000 का सैलरी उठाते हैं, कुछ 10,200 रुपये का सैलरी उठा। आप देख रहे हो इसमें बस थोड़ा थोड़ा 500-200 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और इसमें आप आ जाते हो जो आपको 11,000 का सैलरी मिलता है, तो एक नॉर्मल फ़र्क है। ठीक, लेकिन तो नॉर्मल फ़र्क क्या है कि इनके जो इकोनॉमिकल कंडीशन होगा वो भी नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? जब आपके पास थोड़ा ऊपर पैसा का ऊपर नीचे होगा तो आपका इकोनॉमिकल कंडीशन लगभग बराबर होगा। लेकिन ये देश है जहाँ 4 आदमी को तो 500 रुपये का पर मंथ मिलता है, लेकिन एक आदमी को 48,000 रुपये मिलता है। अब ये चारों का इकोनॉमिकल कंडीशन और इनका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अलग अलग हो गया। समझ में आया कि ये लोग गरीब रह गए, इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। तो यही इमेज आपको बताता है कि 2 देशों की तुलना के लिए आय, औसत आय तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, निकालना भी चाहिए, और उससे हमें पता भी चल जाता है कि कौन सी कंट्री ग्रो कर रही है, कौन सी नहीं। लेकिन औसत आय समान रूप से वितरित है कि नहीं, जैसे कि इंडिया अगर 100 रुपये कमाता है तो वो बराबर 10 लोगों में बांटता है कि नहीं बांटता है, ये पता नहीं चलता हमें। ठीक, आप इसको 1-2 बार और पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो इसको यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पेज को समझेंगे। थैंक यू, जय हिंद। मेरे चैनल को शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें।